बर्तनों का ससुराल। वर्मा परिवार का मुखिया प्रदीप था और वो अपनी पत्नी चित्रा और बेटे रोहन के साथ रहा करता था। उनके परिवार में कमी थी तो बस एक बहू की, और वो कमी तब पूरी हुई जब रोहन की शादी हुई। गौरी वर्मा परिवार में बहू बनकर आई, लेकिन पहले दिन उसे जो अनुभव अपने ससुराल में हुआ उसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शादी वाले दिन घर में प्रवेश करते हुए, आओ आओ गौरी, कलश पर पैर मारकर घर में प्रवेश करो जल्दी। अरे देखो तो सही, रोहन को कितनी जल्दी हो रही है बहू को घर में लाने की। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी थक गई है ना, तो गृह प्रवेश के बाद थोड़ा आराम कर लेगी। हाँ हाँ बेटा, अब तुम हमें मत सिखाओ, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गौरी कलश पे पैर लगाने ही जा रही थी कि तभी अचानक लाइट चली जाती है। चित्रा गौरी को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, अभी तुम अंदर नहीं आ सकती। अरे क्या हो गया मम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? देखो तो कितना थक गई है, और उस पर अभी और रुकने को कह रही हो। अरे तुझे दिख नहीं रहा लाइट चली गई है? अंधेरे में गृह प्रवेश नहीं करा सकते, अब शगुन होता है। अब जब तक लाइट नहीं आएगी बहू घर में नहीं आ सकती। अरे मम्मी, आप भी क्या बोलती हैं? अच्छा तो ऐसा करो, एक मोमबत्ती जला लो, वरना लाइट का तो कुछ पता नहीं कब आएगी, तो हम लोग कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? कम से कम गौरी का तो सोचो। तुम लोग नहीं, सिर्फ बहू। तुम तो यहीं रहते हो, बहू पहली बार आ रही है। और हाँ, मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गृह प्रवेश के समय लाइट गई है, तो ये एक अपशगुन है। अब जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक गृह प्रवेश नहीं होगा। बाकी सभी अपने अपने काम करो, लेकिन बहू लाइट आने के बाद ही इस घर में आएगी। पापा मम्मी को समझाओ ना, ये सब क्या बात कर रही है? लाइट जाने और आने से क्या लेना देना? ना बेटा ना, मैं तो ना समझा सकता, और तुझे भी मालूम है कि इन मामलों में तेरी माँ की ही चलती है। तू ही कोशिश कर ले समझने की, अगर मान जाए तो। अरे इतने भी क्या चिंता कर रहा है बहू की? एक कुर्सी डाल दे, बाहर बैठ जाएगी लाइट आने तक। और तू ना अभी से बहू के आगे पीछे घूमेगा तो पड़ोसी तो बोलेंगी कि जोरू का गुलाम है। माँ कुछ भी मत बोलो। और गौरी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाहर थोड़ी देर इंतजार करने में? क्योंकि माँ को समझाना इम्पॉसिबल है। जी नहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गौरी ने ना तो बोल दिया और रोहन ने उसे कुर्सी लाकर बिठा भी दिया, पर मन ही मन गौरी सोच रही थी, ये मैं कैसे ससुराल में आ गई हूँ, और मुझे कैसे सास मिल गई है जो इतनी अंधविश्वासी है। अब क्या होगा मेरा? घर के बाहर बैठे बैठे करीब आधे घंटे बाद लाइट आती है और गौरी का गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, आज तक मैं यहाँ काम करती थी, अब तुम्हें भी यहीं से लोगों की सेवा करनी है। आज से ये रसोई तुम संभालो और अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर खिला दो। पर माँ जी, यहाँ तो बर्तन ही नहीं है, बिना बर्तन के कैसे बना पाऊंगी? रोहन, लगता है तुम्हारी बहू की नजर कमजोर है। अरे बहू, वो तो रहा बर्तन। ये तो सिर्फ गिनती के 4 बर्तन है, एक पतीला, एक प्लेट, एक चम्मच और एक कटोरी। भला इसमें कैसे खाना बनेगा? हाँ तो बहू, ये घर है, कोई टेंट हाउस नहीं जहाँ सैकड़ों बर्तन हो। इतने बर्तन काफी है खाना बनाने को, और वैसे इतने सालों से मैं भी इन्हीं में खाना बनाती आ रही हूँ, मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर माँ जी। अरे बहू, फालतू की बहस ना आकर, हमारा इतने में चल जाता है। अब जब काम चल रहा है तो क्या जरूरी है फालतू खर्चा करके बर्तन भरने की? कम बर्तन होंगे, जल्दी धुल जाएंगे और काम भी कम होगा करने को, इसलिए हम इन्हीं 4 बर्तनों को चला रहे हैं। और तुम्हें भी ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है, सिर्फ काम करो, चलो। ठीक है माँ जी, तो बनाना क्या है ये भी आप ही बता दो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आएगा 4 बर्तन में क्या बनाऊं। एक काम करो, मीठा रहने दो, अब तो खाने का वक्त हो गया है, तो तुम छोले चावल ही बना दो। अब जल्दी बनाना, हाँ बहुत भूख लग रही है। हे भगवान, छोले और चावल 2 अलग अलग चीज़ें एक पतीले में कैसे बनाऊंगी मैं? और छोले बनाने के लिए तो प्रेशर कुकर चाहिए होगा। खैर कोशिश करती हूँ, अब सासू माँ ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। अरे किस सोच में डूब गई? जाओ जल्दी जाकर खाना बनाओ, पेट में चूहे कूद रहा है। नहीं कुछ नहीं माँ जी, अभी बनाती हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि कैसे जल्दी से खाना बना पाऊँ। कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी बनाने की। गौरी किचन में जल्दी जल्दी उन्हीं 4 बर्तन में खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी उससे पतीले में छोले नहीं बन पाते और वो उदास मन से चित्रा के पास जाती है।
माँ जी माफ़ करना, लेकिन मुझे पतीले में छोले बनाना नहीं आता। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? ये तो बहुत सिंपल सा काम था और तुम्हें नहीं आता? बताओ क्या सिखा के भेजा है फिर तुम्हारी माँ ने? माँ अभी वो नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी, उसको थोड़ा टाइम तो दो। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जो आता है वही बना लो, अब जो कच्चा पक्का मिलेगा वही खा लेंगे। गौरी उदास मन से पतीले में दाल बना लेती है। अगली सुबह प्रदीप जगते ही गौरी से चाय का कहता है। बहू चाय बना कर ले आओ, सुबह हो गई है। चाय कब तक मिलेगी? जी पिताजी, बस बना रही हूँ। रात वाली दाल गरम करके ले आओ जल्दी, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, थोड़ा जल्दी करना। अच्छा जी, बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक मैं तैयार हो रहा हूँ। हे भगवान, अब मैं पहले चाय बनाऊँ या दाल गरम करूँ? एक ही तो पतीला है, दाल कटोरी में गरम करूँगी तो कटोरी खराब हो जाएगी। एक समय में भला 2 काम कैसे होंगे? गौरी किचन में खड़ी खड़ी ये सब सोच रही थी कि तभी पीछे से चित्रा आती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है। हाय राम, बहू तो क्या कर रही है? मनहूसियत क्यों फैला रही है घर में? अरे मैंने क्या किया माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे किचन माता अन्नपूर्णा का स्थान है, यहाँ काम किया जाता है। ऐसे बिना कुछ किए किचन में खड़े रहने से मनहूसियत फैलती है घर में। अरे बहू, मायके से कुछ गुण भी लेकर आई हो या नहीं? हैं? बताओ तो, तुम्हें ये तक मालूम नहीं? ओह सॉरी माँ जी, मैं अभी काम करती हूँ। मैं बस यही सोच रही थी कि कौन सा काम पहले करूँ, और वैसे हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था कि किचन में खड़े होकर सोच भी नहीं सकते। सोचने का काम किचन से बाहर जाकर किया करो। और ये घर मेरा है, और मेरा ये मानना है कि खाने की जगह पर सिर्फ खाना बनाने का ही काम करना चाहिए, ना कि सोचने का। जी माँ जी, जैसा आप कहें। एक तो ये 4 बर्तनों की दिक्कत, ऊपर से सासू माँ का अंधविश्वास। गौरी 2 ही दिन में तंग आ चुकी थी। वो शाम में बाजार जाती है और एक प्रेशर कुकर, एक पतीला, 2 प्लेटें और कुछ चम्मच ले आती है ताकि गौरी खाना आसानी से और जल्दी से बना सके। इतना सारा सामान देकर चित्रा पूछती है। अरे बहू, कहाँ गई थी? ये इतना सामान क्यों लेकर आ गई? माँ जी, मैं बर्तन लेकर आई हूँ, ये देखिए, अब ना सारे काम जल्दी और आसानी से हो जाएंगे। सुंदर है ना बर्तन माँ जी? हाय, बेड़ा गर्क कर दिया तूने बहू। ये क्या किया? ऐसे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज तक इस घर में जो नहीं हुआ तूने यहाँ आते ही कर दिया। न जाने अब क्या होगा मेरे इस घर का हाल। अरे क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात हुई? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, न जाने माँ जी ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं। अरे कुछ नहीं किया? हे भगवान, देखो कहती है कुछ भी नहीं किया। एक तो ये बर्तन लेकर आई है, ऊपर से कह रही है मैंने कुछ नहीं किया। इससे बड़ा कोई अनर्थ बाकी है क्या? अरे वो भी कर ले। अरे तो इसमें क्या हो गया? और ऐसा मैंने क्या ही कर दिया जो आप ऐसे कह रही हो? बर्तन लेने में कौन सा अनर्थ कर दिया मैंने? ला कर लो बात। कहती है इसमें क्या हो गया? इसके बाद इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, और ये कह रही इसमें क्या हुआ? मम्मी आप शांत हो जाओ पहले। उसे हमारे घर के बारे में कैसे पता होगा भला? मैं उसे समझाता हूँ। देखो गौरी, दरअसल हमारे परिवार में पहले बहुत दिक्कतें रहती थी। कोई ना कोई बीमार रहता था, पैसों की भी परेशानी थी। तब एक पंडित जी ने मम्मी को बताया था कि अगर हमारे घर में सिर्फ 4 बर्तन रहेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी, और अगर 5वां बर्तन आया तो फिर से वही सब होगा। और तब से आज तक माँ यही 4 बर्तन इस्तेमाल करती हुई आ रही है, जिस वजह से हमारे घर में सब ठीक है। ओह, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे ये सब पता नहीं था, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। यह बर्तन वापस करके आ अभी क्या भी, बिना एक भी मिनट गवाए। ठीक है मम्मी जी, अभी जाकर वापस कराती हूँ। ये कहकर गौरी बर्तन लेकर घर से बाहर आ जाती है और मन ही मन सोचती है, मम्मी जी का अंधविश्वास तो अलग ही चरण पर पहुंचा हुआ है। मुझे कुछ करना पड़ेगा अब, इससे ज़्यादा अंधविश्वास मैं नहीं झेल पाऊंगी। अब माँ जी के ऊपर से अंधविश्वास का भूत तो उतारना ही होगा। गौरी अपनी परेशानियों की जड़ को समझ चुकी थी और वो था उसकी सास का अंधविश्वास। अब उसे इसका हल निकालना था। आज माँ जी को थोड़ा भूखा रखना पड़ेगा, तभी इन्हें बर्तनों की ज़रूरत समझ में आएगी। गौरी अपनी सास को एक टॉफ़ी के नाम पर एक गोली खिला देती है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है। हाय राम, मैं मर गई। पता नहीं रात से मेरे पेट को क्या हो गया है। ए बहू, मूंग दाल की खिचड़ी बना दे, मैं और कुछ नहीं खा पाऊंगी।
ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मुझे इनके लिए और ससुर जी के लिए खाना बनाना है। वो दोनों अपना अपना खाना खा ले, तब उसके बाद ही बना पाऊँगी। अब आखिर हमारे पास बर्तन ही 4 है, तो कर भी क्या सकते हैं ना माँ जी। हाय, तो क्या तब तक मैं भूखी रहूं? अरे वैसे ही मेरा पेट खराब है, अगर टाइम से खाना नहीं मिला तो कमजोरी आ जाएगी। तो आप उन दोनों से कह दीजिए कि आज बाहर खा ले, मैं आपके लिए बना देती हूँ। नहीं तो पड़ोस से एक पतीला लाकर आपके लिए बना दूँ। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? जैसा आप कहोगी वैसे ही करूँगी मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगी। तू पहले दोनों के लिए खाना बना दे, उसके बाद मेरे लिए बना देना। गौरी जानबूझकर ज्यादा देर लगाती है ताकि चित्रा परेशान हो जाए, पर वो तो भूखी बैठी रहती है। ये मेरी सासू माँ तो अंधविश्वास के चलते तब से भूखी बैठी हैं, लेकिन टच से मस्त नहीं हो रही हैं। मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगले दिन गौरी माता रानी की पूजा करती है। वो प्रसाद भूल जाने के बहाने से उठती है और मेन स्विच से पावर ऑफ कर देती है। हे भगवान, ये तो अपशकुन हो गया। माता रानी को भोग भी नहीं लग पाया और लाइट भी चली गई। अब हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जब तक लाइट नहीं आएगी माता जी को भोग भी तो नहीं लगा सकते। रोहन, देख तेरी पत्नी अब धीरे धीरे सीख रही है। देखा तेरी माँ का कमाल, आखिर बहू आ ही गई लाइन पे। जी मम्मी, और ये सब ना आप ही कर सकती हो। मैं सीख नहीं रही हूँ, सिखा रही हूँ। अब आप देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। वो लोग 1 घंटा बैठे रहते हैं लेकिन लाइट नहीं आती। अरे भला आती कहाँ से? गौरी ने खुद ही तो स्विच ऑफ की थी। मम्मी मैं तो काम से जा रहा हूँ, पता नहीं लाइट कब आएगी। भाई मैं भी जा रहा हूँ। अरे लेकिन आप शगुन, इस आप शगुन के चक्कर में हम पूरा दिन यहाँ बैठ तो नहीं सकते ना। वो दोनों चले जाते हैं और सास बहू वहीं बैठी रहती हैं। पूरा दिन गुजर जाता है और लाइट नहीं आती। आखिरकार थक कर चित्रा कहती है, चल छोड़ बहू, माता रानी को भोग लगा दे और फिर खाना बना ले, बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने घर पर कोई आँच नहीं आने दे सकती। पूजा के समय लाइट गई है, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हुआ ना। अब जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक कोई काम भी नहीं होगा। हाँ, बात तो तेरी सही है। रात हो जाती है। रोहन और प्रदीप वापस आ जाते हैं, लेकिन घर में कोई काम नहीं हुआ था। गौरी कोई काम होने भी नहीं देती। उन लोगों के बीच में तू मैं शुरू हो जाती है। झगड़ा होने लगता है तो गौरी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अपशगुन होने के बाद कुछ भी नहीं किया, तो फिर हमारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? अरे ये लाइट जाना कोई अपशगुन होता है क्या, जो उसे पकड़े बैठी हो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कहा हो। अरे ये तो माँ जी का कहना है ना। अरे तुम्हारी माँ जी तो बड़ी अंधविश्वासी है, उसके जैसे तुम्हें दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हाय राम, अब आप भी मुझे कहेंगे? मैंने तो इस घर की हमेशा भलाई चाहिए। पंडित जी ने जैसा मुझे बताया मैंने वही सब किया ताकि इस घर में शांति बनी रहे। माँ जी, मुझे लगता है हम लोगों से कुछ तो गलती हुई है, क्योंकि हमने तो सब सही करा, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर में क्लेश हो रहा है। गौरी सोच रही थी कि उसके ये सब कहने से चित्रा समझ जाएगी, लेकिन चित्रा फिर भी नहीं समझ पाती। वो आखिरकार पंडित जी को बुलवाने का फैसला करती है। नमस्ते पंडित जी, बैठिए। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो खुश रहो। जाओ फटाफट भगवान को भोग लगा दो और मुझे भी दे दो ताकि मैं जाऊँ। मुझे मिश्रा जी के घर जाना है। ओहो, वो तो बड़े अमीर लोग हैं, उनके यहाँ तो बहुत अच्छा भोग लगता होगा ना। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ फटाफट काम करो फिर मैं जाऊँ। पर पंडित जी, हमारे यहाँ तो 4 ही बर्तन हैं, जिनमें एक ही पतीला है, जैसा कि आपने बताया था। मैंने बताया था? हाँ, आप ही ने तो कहा था ना, 5वां बर्तन इस्तेमाल किया तो नाश हो जाएगा। अरे ऐसे तो मुझे बहुत देर लग जाएगी, मुझे मिश्रा जी के घर जाना है। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, छोड़ो उसे। जाओ पड़ोस से बर्तन लो और फटाफट खाना बनाओ। अरे पंडित जी, ऐसे तो मेरे घर का नाश हो जाएगा। पंडित जी कुछ न कुछ बहाने बनाते हैं, लेकिन वो लोग उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। देखो, तुम्हारे घर का नाश हो या ना हो, मेरा दिन जरूर बेकार हो जाएगा अगर मैं मिश्रा जी के घर नहीं पहुंचा। तुम्हें पता भी है वो क्या क्या देते हैं? भोग के साथ हजारों की दक्षिणा देते हैं वो। हाय राम, तो क्या आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं? अरे मैं जा रहा हूँ, मैंने तो कुछ समय के लिए बताया था ये उपाय, तुम तो ये अंधविश्वास पकड़ कर ही बैठ गई। हाय, मैं मर गई। पंडित जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? पंडित जी चित्रा की बात का कोई जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं।
मैं आज तक इस पंडित के बताए रास्ते पर चलती रही और ये चंद पैसों के लिए हमारा भोग ठुकरा कर चला गया। मेरे विश्वास को इसने अंधविश्वास कह दिया। आपके इस विश्वास को हर कोई अंधविश्वास कहता है, क्योंकि ये अंधविश्वास ही है। माँ जी, ऐसे पंडित लोग हमारे विश्वास का फायदा उठाते हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि इस तरह के उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी या भगवान की भक्ति करने से आएगी? भगवान की भक्ति से बेटा। हे भगवान तेरा धन्यवाद, आज तक जो मैं इसे ना समझा पाया वो इसकी बहू ने समझा दिया। तो इसी बात पर आज कुछ अच्छे पकवान बन जाए। पर घर में बर्तन तो सिर्फ 4 हैं। इन 4 बर्तनों की वजह से मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत हुई है। मुझे माफ़ कर दो आप लोग। मेहनत करी मेरे बच्चे ने, मेरे पति ने, और मैं सारा श्रेय उसका इन बर्तनों को देती रही। चलो सबसे पहले बाजार जाकर बर्तन लेकर आते हैं और फिर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। चलिए माँ जी।